अकीदत वाला माँ तेरे सर पे सजाते हैं। तेरे दर पर आकर माँ, तेरे दर पर आकर माँ तुझे प्यार दिखाते हैं। ताज अकीदत वाला माँ तेरे सर पे सजाते हैं। ताज अकीदत वाला माँ तेरे सर पे सजाते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी बा मुताबिक मुकद्दस लूका। उसके पहले बाब में से सुनेंगे। और छठे महीने जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वह इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यस्सु रखेगी। वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वह याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, यह किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से ना वाकिफ़ हूँ। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुदस तुझ पर नाजिल होगा, और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कदूस मालूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार एलिसबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो बांझ कहलाती थी छठा महीना है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी तमाम खताएं माफ़ की जाएं। मैं आज सबसे पहले खुदा बाप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि खुदा ने आज की शाम ये मौका अता किया है कि मैं आज मरियम कॉलोनी की कलीसिया के साथ अपनी अकीदत, अपने ईमान को बांट सकूं, जो मैं खुद पाक माँ मरियम के साथ रखता हूँ, और उस ईमान की तशरीह कर सकूं, बयान कर सकूं जो ईमान आप रखते हैं और जिस ईमान के साथ आज सब आप यहाँ पर जमा हैं। खुदा बाप के बाद आज मैं रेवरेंड फादर अदनान काशिफ का, जो कि प्रीस्ट इंचार्ज हैं, और उनकी सारी पास्टरल टीम और कलीसिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने मुझे मौका अता किया है कि मैं आप सब के साथ पाक माँ मरियम की इज़्ज़त में कुछ बातचीत कर सकूं। मसीह खुदा में मेरे जो आज हम यहाँ पर जमा हैं ताकि हम उस ईमान का इकरार कर सकें
जो हम पाक मां मरियम के साथ रखते हैं, अपने मसीह ईमान की उस कड़ी पर गौर कर सके जो कि हमारे ईमान के मंसूबा निजात की बुनियादी कड़ी है। मसीह में मेरे जो याद रखें कि आज हम जब यहां पर जमा हैं, हम पाक मां कहते हैं कलीसिया, हम उस ईमान का इकरार करने के लिए आए हैं जिस ईमान में हम ये सीखते हैं कि खुदा ने निजात के मंसूबे को पूरा करने के लिए पाक मां मरियम का इंतखाब किया, उसे मुकर्रर किया, उसे चुन लिया ताकि वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मां बने और बाप का वो मकसद पूरा हो जो मुकद्दस लूका की इंजील में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मसीह में मेरे जो याद रखें कि ये मकसद जो बाप ने मोहब्बत में, प्यार में, हमारी मोहब्बत में और हमारे प्यार में जो बाप ने मकसद रखा था कि उसका बेटा हमारे लिए दुख उठाए, सलीबी मौत मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, इस मकसद को पूरा करने के लिए याद रखें ये कोई 1, 2, 3 दिन की बात नहीं है, बल्कि ये एक मंसूबा निजात है जिसका शुरू पाक मां मरियम से होता है। पाक मां मरियम से होता है। मसीह में मेरे जो हमारा खुदा वादों का सच्चा खुदा है। पुराने अहदनामे में चाहे नए अहदनामे में जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताले करते हैं तो हमारे सामने एक सच्चाई, एक हकीकत आती है और वो हकीकत ये है कि हमारा खुदा वादों का सच्चा खुदा है। वो चाहे वादा इब्राहिम से हो, चाहे इसहाक से हो, चाहे याकूब से हो या किसी से भी हो, जिससे खुदा वादा करता है खुदा उस वादे को पूरा भी करता है। ऐसा ही एक वादा है जो हम तकवीन की किताब में पढ़ते हैं और वो निजात दहिंदा का वादा है। तकवीन की किताब में हम सुनते हैं कि जब खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, खुदा ने इंसान को बनाया, आदम और हवा को बनाया ताकि वो आजाद मर्जी के साथ खुदा से मोहब्बत रखे। लेकिन उसी आजाद मर्जी की वजह से आदम और हवा गुनाह में गिरे। उन्होंने खुदा की हुक्म अदूली की, उस दरख्त का फल खाया जिससे खुदा ने मना किया और इस नाफरमानी की वजह से मौत इस दुनिया में आई। मौत इस दुनिया में जब आई तो खुदा ने उसी मौत से रिहाई देने के लिए, उस मौत को जिंदगी में बदलने के लिए, उस कैद को रिहाई में बदलने के लिए खुदा ने एक मंसूबा निजात बनाया। और वो मंसूबा निजात जो है हम सब जानते हैं कि जब गुनाह हो गया तो खुदा ने आदम से कहा कि तू सारी उम्र क्या करेगा, मेहनत करेगा, अपने खून पसीने की कमाई से क्या करेगा, खाएगा। औरत से कहा कि तू दर्द के साथ अपनी औलाद को पैदा करेगी। शैतान से कहा कि तू अपनी उम्र भर पेट के बल चलेगा। जमीन जो कि आदम और हवा के गुनाह की वजह से लानती हुई, यहीं पर खुदा अपनी उम्मत से एक वादा करता है। शैतान से खुदा हम कलाम होता है और शैतान से कहता है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान, किसके दरमियान, मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या करूंगा, अदावत डालूंगा। ऊंची आवाज में बोल दें क्या करेगा खुदा उनके दरमियान,
अदावत डालेगा। अदावत का मतलब है खुदा उनके दरमियान जंग छेड़ेगा। यह जंग क्या है? यह जंग है अच्छाई और बुराई की। यह जंग है गुनाह और माफी की। यह जंग है जिंदगी और मौत की। खुदा कहता है कि औरत और उसकी नस्ल वो हमेशा अच्छाई की तरफ लेकर जाएंगे, वो हमेशा जिंदगी की तरफ लेकर जाएंगे, जबकि शैतान और उसकी नस्ल औरत और उसकी नस्ल के पांव को क्या करेगी? डसेगी। शैतान और उसकी नस्ल मौत की तरफ लेकर जाएगी, बुराई की तरफ लेकर जाएगी, गुनाह की तारीकी की तरफ लेकर जाएगी। यहां पर खुदा का यह खूबसूरत वादा है कि खुदा औरत और उसकी नस्ल के जरिए इस दुनिया को, नस्ल इंसानी को निजात देगा। यह वादा हो गया है, लेकिन अब इस वादे की तकमील बाकी है। सारी उम्मत खुदा के इस वादे की तरफ देखती है कि खुदा ने वादा किया है, खुदा वादों का सच्चा खुदा है, खुदा अपने वादे को पूरा करेगा, लेकिन कब करेगा? सभी जब इस ताक में है कि खुदा कब अपने वादे को पूरा करेगा, तो खुदा अपनी उम्मत की तसल्ली के लिए इशाया नबी को भेजता है, जो कि उम्मत को तसल्ली क्या देता है कि देख कुंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। मसीह खुदा में मेरे जो तकवीन की किताब में वादा किया गया है कि मैं औरत और शैतान के दरमियान, औरत की नस्ल और शैतान की नस्ल के दरमियान क्या करूंगा? अदावत डालूंगा और औरत शैतान के सर को कुचलेगी। यहां पर औरत की बात की गई है, और हमेशा याद रखें कि फितरत का कानून यह है कि हमेशा नस्ल जो है किसके साथ चलती है? ऊंची आवाज से, हमेशा नस्ल कितना चलती है? बाप दे नाल, बाप दे नाल नस्ल चलती है। लेकिन इत्थे खुदा कहता है कि मैं अपने नजात दहिंदा जड़ा लैके आवांगा, वो औरत दी नस्ल जो होएगा, ओदे मर्द का जिक्र नहीं किया गया। वादा किए कि औरत दी नस्ल ते औरत इस दुनिया दी निजात दा बाइस होंगे, वसीला बननगे। और वही वादा जड़ा है अगे इशाया नबी कहता है कि जिवें खुदा ने आख्या सी उंज ही खुदा अपने वादे ने पूरा करेगा। ते एक कंवारी हामला होएगी, एक कंवारी हामला होएगी और ओदे बेटा होएगा, और उस बेटे का नाम की रखेंगे? इमैनुएल रखेंगे, जिदा मतलब है खुदा साडे नाल है। मसीह मेरे जो याद रखना कि ये वो वादा है जेड़ा पाक मां मरियम दे वाल इशारा करता है। बहुत सारे मुफक्करीन ने जदों इस वादे नू ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਵੀਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਸਰਤ ਦੀ ਕੰਵਾਰੀ ਦਾ ਵਾਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ कि छठे महीने जबराइल फरिश्ता नासरत की एक कंवारी के पास भेजा गया। इत्थे वे कि औरत ते ओदी नस्ल शैतान दे सिर नूं कुचलेगी। अगे आ जांदा इशाया नबी कहंदा है कि कंवारी हामला होएगी तो ओदा बेटा होएगा। और इंजील मुकद्दस अज असीं सुनने आ मुकद्दस लूका दी इंजील कि जबराइल फरिश्ता नासरत दी एक कंवारी दे कोल भेजा गया जिवें कि खुदा दा वादा सी।
ਔਰ ਉਸ ਕੁਮਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਬਰਾਇਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਨਾਸਰਤ ਦੀ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਮਰੀਅਮ, ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਰੀਅਮ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਰੀਅਮ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਐ ਪੁਰਫਜ਼ਲ, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। मसीह मेरे जो आज याद रखना कि अक्सर औकात कई लोग और खास तौर पे कई पादरी जड़े ने वो साडा ईमान खराब करने की कोशिश करते ने और आके आंदे ने कि इस्लाम मरियम कितने लिखी है। बाइबल मुकद्दस दसो कि इस्लाम मरियम कितने लिखी है। ते आज ये सीख के जाना है कि इस्लाम मरियम बाइबल मुकद्दस लूका दी इंजील ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 26ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਲਾਮ ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਸਲਾਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਪਾਕ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਜ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਮ ਹੈ ਪੁਰਫਜ਼ਲ, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। मसीह मेरे जो ये तो एक सवाल है कि मुकद्दसा मरियम दी जड़ा असीं इस्लाम मरियम पढ़ने कितने लिखी है, ਇਹਦਾ जवाब तो सानू मिल गया है कि मुकद्दस लूका दी इंजील ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 26ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ इस्लाम मरियम लिखी है। मसीह मेरे जो अज और भी बड़े सवाल ने जिदा जवाब अज दा कलाम सानू देंदा है। और उन्हां सवालों चों एक बड़ा ही पॉपुलर सवाल है वे कि पाक मां कैथोलिक कलीसिया वाले मुकद्दसा मां मरियम दी ताजपोशी क्यों करते हैं, मुकद्दसा मरियम दी ताजपोशी क्यों करते हैं। आज ये जवाब भी इथों लैके जाना है, क्योंकि याद रखना क्यों अपने नाल हमेशा बहुत वड्डी वजह और शायद एक नालों ज्यादा वजह अपने नाल रखता है। जो तुसीं पुछना ना क्यों, तो क्यों का मतलब है इहदे नाल जुड़ी कोई वजह है, खास वजह। और अज ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸਲਾਮ ਦੀ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਜਾਣੀਏ कि असी सारे पाक मां कहते कलीसिया दे बेटे ते बेटियां अज भी असी पाक मां मरियम दी ताजपोशी क्यों करने, अज क्यों दा जवाब लैके जाना है। मसीह मेरे जो अज जदों फरिश्ता पाक मां मरियम दे कोल आया है तो उन्हें आके मां नूं सलाम किया है, मरियम नूं सलाम किया है और उन्हें आख्या सलाम ऐ पुर फजल, फजल नाल भरी हुई। और फजल नाल ओही भरिया हुंदा है जिंदे नाल खुदा खुद हुंदा है। और अज खुदा दा फरिश्ता पाक मां मरियम दी इस हस्ती दे इस हिस्से ते गौर करदा और कहंदा है सलाम है पुर फजल, फजल नाल भरी हुई है। क्यों तू फजल नाल भरी है, क्योंकि खुदा तेरे नाल है, तू खुदा तेरे नाल है इसलिए तू फजल नाल भरी हुई है। और तू ही मुबारक नहीं है बल्कि ओ जिहड़ा तेरे पेट च खुदा दे फजल दे नाल, खुदा दे पाक रूह दे नाल जिहड़ा तेरे पेट च आएगा वो भी फजल नाल भरिया होया। मसीह मेरे जो असी अपनी पाक मां मरियम दी ताजपोशी करने आ
क्योंकि ਉਹ ਫਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਮਸੀਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੈਥਲਿਕ ਮਸੀਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਘਬਰਾ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਘਬਰਾਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਕ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਹੈ ਸੀ ਉਹੀ ਮਸ਼ਰਕੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਔਰ ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਪਾਈ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਯੂਸਫ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹਜੇ ਯੂਸਫ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਬੁਲਾਹਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣੇਗੀ याद रखना बड़ा आसान सी मुकद्दसा मां मरियम वास्ते अपने गिरदो नवाह नूं माहौल नूं वेखदा होया ना करना बड़ा आसान सी बड़ी आसानी दे नाल वो कह सकदी सी कि ऐ खुदाया मेरा माहौल मेरे गिरदो नवाह दे हालात मैनूं इजाजत नहीं देंदे कि मैं इस तेरी मर्जी च शामिल होवां लेकिन साडी पाक मां मरियम ने किसे दा ख्याल कीतिया बगैर चाहे वह संसार कीता जाना सी चाहे वह मौत का सामना करना सी चाहे बेइज्जती का सामना करना सी अज असीं सुनने पाक मां मरियम ने की किया कि मैं खुदावंद की बंदी हूं और मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हूं याद रखिया जी कि पाक मां मरियम लई ए कदम लेना ए फैसला करना कि ओ खुदा दे बेटे दी मां बनेगी बहुत मुश्किल सी लेकिन अज असी अगर सारे इत्थे इकट्ठे होए हैं मां दे नाल अकीदत करन आए हैं ते दूजी वड्डी वजह ए वे कि पाक मां मरियम ने साडे लई अपने बच्चों लई अपनी जिंदगी दा अपनी इज्जत का ख्याल नहीं किया बल्कि उन्हें की किया अपने आप नूं कुर्बान होने लई पेश कर दिता ताकि असी निजात पाइए ते कसरत दी निजात पाइए मसीह खुदा मेरे इज्जो ऐसी दूसरी वजह साडी पाक मां मरियम दी हिम्मत ओदा हौसला ते ओदी वफादारी अगर असी वफादारी ते गल करिए तो याद रखना कि वो तीसरी वजह है कि जे अज असी अपनी मां दे नाल मुहब्बत करने अज जे ओदे सिर ते असी अकीदतां दा ताज सजाने तो ओदी तीसरी वड्डी वजह है पाक मां मरियम दी वफादारी पाक मां मरियम दा चुनाव खुदा ने जदों कीता ते खुदा ने इस मुकद्दस हस्ती नूं जदों चुनिया
ਤੇ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਸ ਹਸਤੀ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕ ਮਾਂ ਕਾ ਕਲੀਸਿਆ ਪਾਕ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਸਜਾਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਕ ਮਾਂ ਮਰੀਮ अगर वफादारी च कहती है कि खुदावंद मैं तेरी बंदी हाँ ते मेरे लिए तेरे कॉल दे मुआफिक होए ते ओदा ही बेटा जदों साडे लिए पाक कुर्बानी अदा करने लिए कोहे कलवरी ते सी ते उते अपने आप नू कुर्बान करके उन्हें भी उसे ही वफादारी दा सबूत दिता कि वह भी उस मां दा पुत्र है जिन्हें पैदा होने तो लैके आसमान से उठाए जान तक खुदा नाल वफादारी की और ਇਹਦਾ सबूत जड़ा है सानू गतसमनी दे बाग च मिलता है जदों खुदावंद यसू मसीह बाप अगे दुआ करता है अपनी कुर्बानी देने तो पहला, अपनी कुर्बानी देने तो पहला खुदावंद यसू मसीह की कहता है कि ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मां ने वफादारी सिखाई है उन्होंने और आंदा है कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मसीह मेरे जो ये तीसरी वजह जड़ी है ये बड़ी खूबसूरत भी है, क्योंकि अगर ये तीसरी वजह ना होंदी तो याद रखना कि साडी निजात भी ना होंदी। तीसरी वजह है ते साडी निजात है, वफादारी है ते हमेशा दी जिंदगी है, वफादारी है ते सलीब है और जिथे सलीब है उते हमेशा दी जिंदगी है। याद रखना अगर ये वफादारी मां ने ना सिखाई होंदी पुत्र नू ते शायद अज असी निजाती याफ्ता भी ना होंदे, लेकिन अज ये तीसरी वजह है जिहड़ी सानू खुदा दे पाक बेटे ते बेटियां बनांदी है, हमेशा दी जिंदगी दे वारिस बनांदी है। ये तो वजह सन कि असी पाक मां मरियम दी ताजपोशी क्यों करने हैं। लेकिन होने दूसरा सवाल, क्योंकि मरियम कॉलोनी च रहने वाले जड़े ने ये जिवें पाक मां मरियम दी गोद च रहिंदे ने कि ये दो सवालों के जवाब, एक कि ताजपोशी क्यों करने हैं, तीन वजह होंदियां मैं दसियां ने होर भी बड़ियां ने, और दूसरा सवाल है कि असी कैथलिक मसीही आया जिवें पादरी कहंदे ने या दूसरा तीसरे कहंदे ने असी बुत परस्ती करने आ या कि अपने ईमान दे बुनियादी अंसर नूं मनाने आ। यह सवाल है तो मैं फिर दोहरावांगा कि तुसी मरियम कॉलोनी वाले हो, तुहाडे कोल दो जवाब होने चाहिए ने, क्योंकि तुसी मरियम कॉलोनी च रहिंदे हो, पाक मां मरियम दी गोद च रहिंदे हो, इसलिए तुहानू इस जवाब आने चाहिए ने। दूजा सवाल, क्या हम कैथलिक मसीही बुत परस्ती करते हैं या कि हम किसी ईमान को अदा करते हैं। आज की दूसरी तलावत पढ़ी गई जिहड़ी कि मुकाशवा की किताब च पढ़ी गई सी, जिहदे च असीं सुनिया कि पाक मां मरियम जदों आसमान ते उठाई गई ते आसमान ते ओदी ताजपोशी की गई। खुदा दी हजूरी च फरिश्तियां ने 12 सितारियां दा ताज पाक मां मरियम दे सिर ते सजाया। याद रखना अगर कोई पूछता है कि यह ताज सजाना, ताजपोशी करना ये बाइबल च किथे लिखिया है, तो मुकाशफा की किताब ओदा 12वां बाब ओदियां पहलियां 6 आयतां। केड़ा है मुकाशफा का किनवां बाब है? उच्ची आवाज से किनवां बाब है? 12वां बाब। मुकाशफा का 12वां बाब ते ओदियां पहलियां 6 आयतां जिदे च
उस ताजपोशी का जिक्र है जिहड़ी आसमान ते कीती गई, जिहड़ी आसमान ते कीती गई। खुदा दी हजूरी च फरिश्तियां ने पाक मां मरियम दे सिर ते 12 सितारियां दा ताज सजाया। और याद रखना कि असी पाक मां कैथोलिक कलीसिया दे मैंबर बेटे ते बेटियां, असी बुत परस्ती नहीं करते, बल्कि असी उस इस्मानी अमल नू जेड़ा खुदा दी हजूरी च फरिश्तियां ने कीता सी, उसे अमल नू असी जमीन ते की करने आ, दोहराने आ। क्यों? क्योंकि असी ते दुआई हाथ चुक के मंगने आ कि तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। तो मर्जी पूरी किने करनी है? उच्ची सारी जवाब दो, मर्जी पूरी किने करनी है? असी करनी है, असी करनी है वो मर्जी पूरी, और असी वो मर्जी पूरी कर रहे हैं। इसलिए असी बुत परस्ती नहीं करते, बल्कि खुदा बाप दी मर्जी नू जमीन ते कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। वो मर्जी जिदे नाल फरिश्तियां ने पाक मां मरियम दे सिर ते 12 सितारियां दा ताज सजाया, उसे मर्जी नू असी जमीन ते की करने आ, दोहराने आ। और उन्होंने दोहरान दे नाल असी जमीन ते आसमान नू की कर देने आ, एक कर देने आ। जिवें उस वक्त फरिश्तियां ने पाक मां मरियम दे सिर ते ताज सजाया, असी सारी कलीसिया पाक मां मरियम दे सिर ते ताज सजांदे ते खुदा दी मर्जी नू पूरा करने आ। असी बुत परस्ती नहीं करते, असी खुदा दी मर्जी नू पूरा करने आ, जिहड़ी मुकाशफा दी किताब च लिखी हुई है। मसीह मेरे सो अज असी एक गल होर सीखनी है, और वो गल ये वे कि सानू अपने इस ईमान का पूरा पूरा पता होना चाहिए। जिहड़ा साडा ईमान पाक मां मरियम ते वे, वो सानू ईमान पता होना चाहिए। ओदी तशरीह सानू पता होनी चाहिए कि ओदी तशरीह की है। याद रखना, पहली गल, जदों असी पाक मां मरियम ते ईमान की गल करने आ, ते पाक मां मरियम खुदा नहीं। ये सानू ही बड़े चंगे तरीके नाल सीखना है कि पाक मां मरियम खुदा नहीं है। हाँ, साडा ईमान सानू ये जरूर सिखांदा है कि पाक मां मरियम खुदा दे बेटे दी मां है, खुदा दे बेटे दी मां है। और वो खुदा नहीं, बल्कि साडे लई खुदा दे हजूर सिफारिश करदी है। ये ईमान बड़ा क्लीयर होना चाहिए। खुदा इको ही है, दुनिया का खालिक ते मालिक, ओदे अलावा होर कोई नहीं। इसलिए पाक मां मरियम खुदा नहीं है, बल्कि खुदा दे बेटे दी मां है, जिहड़ी साडे लई हमेशा खुदा दे हजूर की करदी है, सिफारिशां करदी है। और एक बड़ी खूबसूरत सिफारिश दी एक कहानी है जिहड़ी सानू सारियां नू पता भी है। काना जलील दा वाकया किनू किनू पता? चुक के दसो जरा मैनू। जिन्होंने नहीं पता लगता नवे नवे मसीह होए ने, जिन्होंने पता चुक के, बिल्कुल हाथ चुक के। ओके, जोरदार तालियां। काना जलील दा वाकया जड़ा है की सी कि शादी सी जिथे पाक मां मरियम, खुदावंद यसु मसीह ते ओदे शागिर्द शामिल सन। और इस शादी च की हुंदा है कि इन्हां दी मैं घट जाती है, मैं घट जाती। और याद रखना कि यहूदी मुआशरा जरा सी ओदे च अंगूरां दा रस मैं, ये जशन दी अलामत सी, खुशहाली दी, खुश होने की अलामत सी, शादमानी की अलामत सी। और जदों मैं घट गई तो पाक मां मरियम अपने बेटे को ला के सिफारिश कर दी है। और सिफारिश की कर दी है कि इन्हां दी मैं घट गई है, इन्हां लई कुछ कर।
ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਏ, ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ। याद रखना, ये मुआशरा जिथे काना जलील की शादी सी, ये मशरकी मुआशरा सी, साढ़े ध्याड़े अगरा। और जे साढ़े विआहां च शादियां च किसे फंक्शन च जे रोटी घट जाए तो खानदान वास्ते की वो आलम की हुंदा है उस टाइम। हाँ, इज्जत ते बेइज्जती का मामला बन जाता है। और ये मुकद्दसा मरियम भी अपने बेटे दे अगे आके की कर दी है, सिफारिश कर दी है कि इस खानदान की इज्जत ते बेइज्जती का मामला है। और बेटा खुदा यसू मसीह पहला कहता है कि हजे मेरा वक्त नहीं आया। याद रखना कि काना जलील की शादी का मौजज़ा जड़ा है यसू मसीह की जिंदगी का, जड़ा यसू मसीह ने मुनादी की जिंदगी शुरू की 30 साल के बाद। काना जलील की शादी का मौजज़ा जड़ा है ये यसू मसीह की जिंदगी का पहला मौजज़ा सी, पहला मौजज़ा जिथे खुदा यसू मसीह ने अपना ते बाप का जलाल जाहिर किया। और ये पहला मौजज़ा, ये पहला मौजज़ा खुदावंद यसू मसीह ने किदे कहंदे कीता सी, उच्ची आवाज से किदे कहंदे कीता सी, मां दे कहंदे। इसलिए मैं क्या कि मुकद्दसा मरियम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा दे बेटे दी मां है जड़ी सिफारिश कर दी है। तो फिर भावें वेला है तो भावें नहीं है, पाक मां मरियम दी सिफारिश ते खुदावंद यसू मसीह की करता है, साड़ी सारियां कमियां नू पूरा कर देंदा है। मसीह च मेरे जो याद रखना, काना जलील दी शादी दा मौजज़ा जेड़ा पाक मां मरियम की सिफारिश से किया गया, ये मौजज़ा पानी नू मैच च तब्दील करने का मौजज़ा जड़ा है। याद रखना, ये होर कुछ नहीं बल्कि खानदाना की कमी नू पूरा करने का मौजज़ा है। उस खानदान च कमी की आई सी, उन्हां दी मैं घट गई सी, ते मां ने सिफारिश की कि इस खानदान की इस कमी नू की कर, पूरा कर। मसीह जी मेरे सो असी जिन्हें इतने खानदान बैठे हैं या खानदाना चो आए हैं, याद रखना असी भी अपने खानदाना दियां कोई ना कोई कमियां लैके अज पाक मां दे हजूरी च जरूर आए हैं। एक कमी जिहड़ी है, कोई भी कमी हो सकती है, ये औलाद की कमी भी हो सकती है, ये चंगिया रिश्तियां की कमी भी हो सकती है, ये रोजगार की कमी हो सकती है, रिश्तियां च प्यार ते मुहब्बत की कमी हो सकती है, और बहुत सारिया कमियां। अज जदों असी सारे पाक मां मरियम की हजूरी च आए हैं, तो अज असी अपने खानदाना की कमियां वास्ते मां अगे की करनी है, सिफारिश करनी है, सिफारिश करनी है, और पूरे दिल नाल सिफारिश करनी है। सिफारिश मां आगे करनी है, मां साड़ी सिफारिश खुदा आगे करेगी। और याद रखना कि खुदावंद यसू मसीह दा वादा किए कि तेरे ईमान ने तुझे क्या किया है, अच्छा किया है। ऊंची आवाज से, तेरे ईमान ने तुझे क्या किया है, अच्छा किया है। जिस ईमान दे नाल अज पाक मां मरियम नू सलाम करोगे, ओदी इज्जत च अपने आप नू पेश करोगे, जिस ईमान दे नाल अज असी अपनी अकीदतां दा, मुहब्बतां दा, मनता मुरादां दा ताज पाक मां मरियम दे सिर ते सजावांगे, याद रखना खुदा उससे ईमान दे मुताबिक की करेगा, सानू सारियां नू बरकत अता करेगा। अज असी खुदा कोलों दुआ करांगे कि ये सब कुछ याद रखना, अगर ये काहिन इत्थे मौजूद ने, अगर सिस्टर्स इत्थे मौजूद ने, अगर तुसी सारे इत्थे मौजूद हो, अगर ये पहाड़ी मौजूद है, ये पाक अलतार मौजूद है, तो किदी इज्जत च मौजूद है, पाक मां मरियम दी। ये साडे ईमान दी अकासी है, तशरीह है कि असी अपनी मां दे नाल की करने आ,
ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। बोलो बोलो मुकस्सम मरियम की जय। बोलो बोलो मुकस्सम मरियम की जय। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे।